आज का खास टाइटल है हम खुदावंद को कैसे खुश करेंगे। और दिली आरज़ू, आपकी दिली आरज़ू कैसे पूरी होगी। उसने आप सबको नाम लेके बताया हुआ है। आपको नाम बनाम जानता है, आप सबको नाम बनाम जानता है। मां के पेट से लेकर सर के बाल सफेद होने तक, बुढ़ा होने तक वो बोलता है मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे बीच में रहूंगा, मैं हर जगह तुझे कामयाबी दूंगा, हर जगह तुझे फतेहमंदी दूंगा। फकत अगर तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी कूद, अपनी सारी दिल की गहराई से मेरे साथ चले और पकीजगी को इख्तियार करे और रास्तबाजी को पूरा करे और सच्चाई पर कायम रहे और दुनिया की चीजें छोड़ के मेरे साथ रहे, तो मैं तेरे लिए एक एक काम करूंगा। बहुत सारे लोग हम अपने दुनियावी आका को खुश करने के लिए बड़ा कुछ कर जाते हैं, दावतें करते हैं और उनके लिए मस्का पालिश करते हैं और उनके लिए पता नहीं क्या क्या पापड़ लगाते हैं कि किसी तरह मैं तरक्की कर जाऊं। लेकिन जो तरक्की कराने वाला, जो तरक्की देने वाला, जो हर शख्स को कायल व माल आपकी तरफ करने वाला, वो अपना मुट्ठी खोलता तमाम जानदारों को देता है। उसके लिए हम कैसे खुश कर सकते हैं, उसे हम कैसे खुश कर सकते हैं। मां बाप चाहते हैं कि उनके बेटे बेटियां तरक्की करें। इसके मुल्क के हाकिम खुदा को खुश करने के लिए अपनी रियाया को बड़ा खुश रखते हैं। उसी तरह हमारा यीशु आपकी एक एक जिंदगी में, वो चाहता है कि आपकी एक एक जिंदगी में दिली आरज़ू आपकी पूरी हो, आपकी दिल की गहराई से आपकी आरज़ू पूरी हो। आरज़ू में खुशी, आपकी चाहत, आप जो चाहते हैं वो आपके लिए हो जाए। अगर खुदा ने मंजूर है तो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा, आपके दिल की मुरादें पूरी करेगा, बशर्ते कि आप तन मन धन रूह जान से खुदा को प्यार करें, खुदा को अव्वल दर्जा दें, खुदा के साथ वफादारी से चले, उसके खादमों के साथ, उसके घर के साथ वफादारी से चले, तो खुदा आपको हर नामुमकिन चीज मुमकिन आपके लिए करेगा। हालेलुया। यह मैं श्योरिटी से कहता हूं, गारंटी से कहता हूं, किसी जगह भी आप फेल नहीं हो सकते, किसी जगह भी आप नाकाम नहीं हो सकते। आपके पहुंचने से पहले खुदा हर शख्स को आपके लिए कायल व मायल करेगा, आपकी फेवर करेगा। हालेलुया। ये मेरा खुदा, उसका वादा है। कलाम में देखेंगे रोमियो 12 बाब पहली और दूसरी आयत में लिखा हुआ है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही हमारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। और इसी तरह दूसरा वाला भी पढ़ दे, रोमियो 14 बाब उसकी 18 आयत में लिखा है, और जो कोई इस तौर से मसीह की खिदमत करता है, जैसे कि हमने पहले देखा 12वें चैप्टर की पहली और दूसरी आयत में कि किस तरह हमने करना है, और जो इस तरह करता है उसके लिए क्या लिखा है, और जो कोई इस तौर से मसीह की खिदमत करता है वो खुदा का पसंदीदा और आदमियों का मकबूल है। हालेलुया। आमीन। मेरे बेटों, मेरी बेटियों, आपने सुना, हमने इस जहान के हम शक्ल नहीं बनना। आप सब मसीह के खून में धुल गए हैं, आप सब ने मसीह को अपनाया है, मसीह ने आपकी बहुत भारी कीमत दी है, मसीह ने आपको नाम लेकर बुलाया है इस धरती में। इसलिए आपको बुलाया कि आपकी जिंदगी में से
उसकी रोशनी निकले। इसलिए आपको बुलाया कि आपकी जिंदगी में से उसकी सच्चाइयां निकले। इसलिए आपको बुलाया कि ये नहीं कि रोटी खाई, धर्म कमाए, जेब में पा लिया, चर्च आए तो मां सलाम। नहीं 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 नहीं, एक खास मकसद के लिए आपको बुलाया, एक खास मंसूबे के लिए आपको बुलाया है। आपकी जिंदगी में से बेशुमार रूहें जीतने का वसीला आपको बनाया। खुदा ने एक एक को पूछना, हाँ भाई इधर आ, हाँ तेनू इन्हें तोड़े दिते, तूने कितने बंदे बचाए, तूने इतना मैंने दिया, तुमने कितने बंदे बचाए, तुमने कितने बेटियां बेटियां बचाए। आपकी जिंदगी ऐसी बन जाए, ऐसी मिसाली जिंदगी बने कि लोग आपके पास आए, लोग आपसे कहें भाई तुझमें क्या है और तुझमें मुझे सुकून आता है, मुझे इत्मीनान मिलता है। तू मेरे घर में जैसे मरियम के लिशबा के घर में गई, मेरे खुदा की मां मेरे घर में आई, तुम औरतों में मुबारक है। जब आप किसी जगह ठहरे तो लोग जाने कि खुदावन इसके साथ चल क्या है। हालेलुया। और खुदावन का नूर आपकी जिंदगी में है। मेरा खुदा आज आपसे ये चाहता है कि आप जैसे बहुत सारी बीवियां अपने शोहर को खुश करने के लिए अच्छा सा खाना बना के देती हैं, आ जाएगा खाएगा बड़ा खुश होएगा, इस तरह यीशु भी आपसे चाहता है कि आप उसके लिए बेस्ट से बेस्ट एक्टिंग करें, बेस्ट से बेस्ट अपना किरदार करें, बेस्ट से बेस्ट अपने आप को उसके आगे पेश करें। तड़के मैं तेनू ढूंढा यार अब मेरे खुदाया, मेरी जान तेरी तरयासी है। खुदा बोलता अगर तू दिल से खुदा को ढूंढे तो वो तुझे मिल जाएगा। जब तू उसके नजदीक आएगा वो तेरे नजदीक आएगा। बड़े सारे लोग डिप्रेशन में, बड़े सारे लोग मुश्किलों में, लेकिन वो कहता है अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं, अपने सारे बोझ मुझ पर डाल दो, मैं तुझे संभाल लूंगा। वो तो सदा माफ करने वाला खुदा है। उसने हमारी सारी बदियां, उसने हमारी सारी निकम्मी बातें, उसने हमारी जिंदगी में हर चीज कड़वाहट हमेशा के लिए दूर किया। इसलिए हम खुदावंद खुदा के बेटे बेटियां बने हैं। उसने बेटे बेटियों से बढ़कर आपको रुतबा दिया है। एक दूसरे को बोले आप खुदा की बेटी हैं, खुदा आप खुदा को बड़ा प्यार करता है, आप खुदा के बेटे हैं, खुदा आपको बड़ा मुकद्दस करता है। हालेलुया। देखें आज खुदा दिली आरज़ू कैसे पूरी होगी? आप चाहते हैं कि आपकी दिली आरज़ू पूरी हो? कितने चाहते हैं आपकी दिली आरज़ू पूरी हो? मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हैं। दिली आरज़ू कैसे पूरी होगी? कलाम को देखेंगे, जिंदा कलाम में से, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, मरकस पहला बाब उसकी 40 और 45 आयत में लिखा हुआ है कि एक कोढ़ का मारा हुआ शख्स, कोढ़ी ऐसा जिसको आदमियों ने भी रिजेक्ट कर दिया था और उन्होंने कानून बनाया कि जितने भी कोढ़ी हो शहर से बाहर रहे, तन्हा रहे। उस वक्त कोढ़ का कोई इलाज नहीं था और लोग उसको हकीर जानते थे कि शायद इसने बड़ा गुनाह किया हो, शायद खुदा ने इस पर लानत की हो। बड़ा कुछ लिखा हुआ है और वो लिखा हुआ है कि वो खुदा यीशु के पास आया, मुंह के बल गिरा, सिजदा किया, चूमा और उससे कहा अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने ऐसा दिल सोजी से उससे फरियाद की, ऐसी दिल की गहराई से उससे आगे इल्तिजा की। अगर तू चाहे, वो कोढ़ी जिसको स्वाय मौत के कुछ नजर नहीं आता था, जिसको स्वाय बेतमीनानी के कुछ, उसकी जिंदगी बिल्कुल बेजार थी। वो कौन से लतबद, हाँ तो मैंने देखा कि कोड़ियों की उंगलियों से खून निकल रहा है, हथेलियों से खून रहा है, पांव से खून निकल रहा है, हर जगह जिधर जिधर कोड़ पड़ा है, बड़ी सो नहीं सकते। और वो पहले आवाजें देते थे कोड़ी आ गया, कोड़ी आ गया, लोग पीछे पीछे हट जाते थे। उस कोड़ी की मैं बात करता हूं। और खुदा यीशु ने उस पर तरस खाया और खुदा यीशु ने कहा मैं चाहता हूं कि तू कामल पाक और साफ हो जा। हर तरह का कोड़, हर तरह का गुस्से का कोड़, हर तरह कीने का कोड़, हर तरह
रिजा गोई का कोड, हर तरह की ऐसी बेहुदा बातें जो हम करते हैं वो सारी छोड़ दें। दिल की गहराई से खुदा के साथ लग जाए, जुड़ जाए। जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा, जब तक तू मेरी आस पूरी नहीं करेगा, जब तक तू मेरी उम्मीद पूरी नहीं करेगा, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। कोने के पास तरस खाया तो आप पर भी तरस खा सकता है, आपकी दिली आरज़ू पूरी कर सकता है। कैसे ढूंढना है खुदा को, कैसे पाना है उस खुदा को, वो तो सदा मेहरबान है। वो तो अपने मांगने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं करता। उसने कहा जो दुआ भी तुम ईमान के साथ मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, वो सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। जैसे यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया, उसके सर पर रखा और कहा मैं चाहता हूं तू इस कोढ़ से कामिल तौर पर पाक साफ हो जा। सर से लेके पांव तक उसका कोढ़ चला गया। उसका नवजात बच्चों की मांग उसका जिस्म बन गया और वो हालेलुया और होशना के नारे मारने लगा। आज खुदा वही खुदा, बल्कि उससे बढ़कर आपको प्यार करने वाला खुदा आपके साथ खड़ा होने वाला है। और उसने जो खुशी मिलाई सब लोगों को दिखा रहा, देखो मेरे खुदा ने मेरे लिए बड़े बड़े का, देखो मेरे खुदा ने मुझे नई जिंदगी, देखो मेरा रूह, मेरा जिस्म देखो, मैं वही कोड़ी हूं, मेरा रूह देखो मैं वही कोड़ी हूं, मेरी आंखें देखो मैं वही कोड़ी हूं, मैं अपना मुंह छुपाता फिरता था, देखो मैं खुदा के नूर के वसीला से यहां पर खड़ा हूं, वो गवाही देता फिरता है। दिली आरज़ू पूरी हो गई, खुशी पूरी हो गई, उसकी जिंदगी में चैन आ गया, उसकी जिंदगी में सुरूर आ गया, उसकी जिंदगी में हर किस्म की आस और उम्मीद हो गई। क्योंकि मेरा खुदावन भलाई का खुदा, मेरा खुदावन अच्छाई का खुदा, मेरा खुदावन कहता है मैं इसलिए आया कि तू जिंदगी पा और कसरत की जिंदगी पा, इसलिए आया कि मैं तेरे साथ रहूं और जहां मैं आऊंगा वहां तू भी होएगा। आप सबको वो मुबारक करेगा जब आप दिल की पूरी गहराई से उसके साथ चलेंगे, अपनी हर ओबीडिएंट बन के खुदा के घर के साथ चलेंगे, खुदा के साथ वफादारी से चलेंगे, उसकी रास्तबाजी को पूरा करेंगे, उसके मुंह की बातों को, ये सारा कहते हैं ये मेरे मुंह की बातें तुझसे ना हटे, ये तेरे कदमों की रखवाली करेंगे, तेरे मुंह का कलाम मेरे कदमों के लिए रोशनी और चिराग होगा। उस कोड़ी ने कामिल शफा पाई। फिर कलाम में लिखा हुआ है, मत्ती 9 बाब 18 और 31 आयत और लूका 18 बाब उसकी 41 और 49 आयत तक लिखा हुआ है। यहां पर बहुत जबरदस्त काम हुआ है। हैकल का सरदार कहन, उसकी एक ही इकलौती बेटी थी और वो यीशु के पास दौड़ता हुआ गया। उसकी बेटी करीबुल मर्ग थी। मैंने बोला दिली आरज़ू, वो बड़ी आस लेके यीशु के पास भागा, बड़ी उम्मीद लेके वो जानता पूरे जहान में एक ही शख्स है जो कोड़ियों को पाक साफ करता है, एक ही शख्स है जो अंधों को आंखें देता है, एक ही शख्स है जो मफलूजों को उठाता है, एक ही शख्स है। उसका नाम क्या है? कोई बताएगा उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? यीशु नाम सब नामों से ऊंचा नाम, यीशु नाम जलाली नाम, यीशु नाम कुदरत वाला नाम, यीशु नाम तमाम कौमों से बढ़कर उसका नाम। वो दौड़ के गया, जाके बताया यीशु मेरी बेटी के मरने से पहले चल। उसके दिल की गहराई को जाने। हमारे ऊपर मुसीबत बनी हो, हमें कुछ नजर ना आता हो, हम चारों तरफ नजर दिलाते हैं, अपनी कोशिशें करते हैं, वास्ता निकालते हैं कि शायद इससे हो जाए, शायद इससे हो जाए, लेकिन जो राजों का राजा, जो बादशाहों का बादशाह, उसको हम तीसरे दर्जे पर जाके देते हैं। अरे भाई सबसे पहले उसी के पास जाओ, सबसे पहले उसी को पुकारो। यहोवा में पुकारता हाँ, और शाफी में पुकारता हाँ, और यीशु में पुकारता हाँ, और मेरे वक्त छेती आ, और अभी आ, इसी वक्त आ, इसी लम्हा आ, यीशु आ, शाफी आ, मुनज्जी आ, मेरी डाल आ, मेरी चट्टान आ, मेरी आस आ, मेरी मीद आ, मेरा यहोवा, मेरा यीशु नासी, तू मेरा खुदा है, तू मेरा मुनज्जी है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरा जोर है, तू मेरी डाल है, तू मेरा शाफी है, तू मेरा कुदरत है, तू मेरे सब कुछ करने वाला खुदा है, तू मेरे पास आ। उसकी बेटी एक बाप से पूछे कि उसकी बेटी बिल्कुल करीब और मर्ग थी। यीशु के पीछे बड़ी भीड़ थी,
चारों तरफ से उस पर गिरती फिरती थी। उसके बीच में वो 12 वर्ष की औरत जिसे खून जारी था, जिसने सब कुछ कीमत लगाया, एक पैसा भी उसके इलाज के लिए था, उसने कहा कि उसका ईमान देखे। उसने कहा मैं उसका पल्ले ही छू लूंगी शिफा पा लूंगी। उसकी भी दिली आरज़ू थी कि मैं जब यीशु को छू लूंगी तो शिफा पाऊंगी। इसी भीड़ के बीच में उसने किस तरह हाथ बढ़ा के यीशु को छुआ। यीशु ने उसे कहा मुझे किसी ने छुआ। पतरस कहता तुहाडे उत्ते सारे लोकी डिगदे फिरदे ने, कोड़ा तुहानू छू सकदा, कोई इधर तुहानू धक्का मारदा, कोई उत्ते चढ़दा, कोई उधर करदा है। उसने कहा नहीं, जिसने नियत से दिली आरज़ू से मुझे छुआ है। उस औरत ने अपना हाथ खड़ा किया, जैसे हम गवाही देते हैं कि मैंने आपको छुआ था क्योंकि तू इस लायक था कि मैंने दिल में रखा कि मैं इसे छूंगी तो शिफा पाऊंगी। क्यों मुझे 12 बरस से खून जारी था, मैं मरने वाली थी, लेकिन मैं आज अभी इसी वक्त बच गई हूं। उसने कहा बेटी सलाम। और किसी ने आके उसको यार को बुलाया, सरदार को, कि तेरी बेटी मर गई, अब उस्ताद को कुछ ना क्या। यीशु ने उसकी तरफ देखा, उसने जैसे अल्फाज सुने बाप का दिल बैठ गया। बाप मायूस, लेकिन यीशु ने कहा फकत इत्काद रख, तेरी बेटी जिंदा रहेगी, तेरी बेटी बचेगी। उसने दलेरी पकड़ी, यीशु उसके घर गया और वहां पर बांसुरी वाले, शोरगुल करने वाले, रोने पीटे बता मत वाले घर में क्या होता है। यीशु ने उनसे कहा बेटी मरी नहीं है, वो सो रही है, क्यों शोर करते हैं। अभी जिनके घर में मातम है उनको कौन समझाए। अनबिलीवेबल, लेकिन बिलीव करने वाला, देने वाला मेरा खुदा, जिसने कहा आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास है, मेरे बंद किए को कोई खोल नहीं सकता, मेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता, वो वहां पर मौजूद था। यीशु अपने 3 शागिर्दों को, पतरस, यूहन्ना, याकूब को साथ लेके अंदर गया, उसके माँ बाप को साथ लेके। उनसे उन्होंने यीशु ने कहा कि बेटी सोई नहीं, तो उन्होंने मजाक उड़ाया कि हाँ जी बच्ची तो मर गई है, ये कैसे। खुदा यीशु ने कोई परवाह नहीं की, उसके बाप को बोला फकत इत्काद रख। मैं बोला फकत, अगर आप इत्काद रखें, एक दूसरे को बोले फकत आप यीशु पर इत्काद रखो, आपके सारे काम हो जाए। फकत आप यीशु पर इत्काद रखें, आपके सारे काम हो जाए। फकत आप यीशु पर इत्काद रखें, आपके सारे काम हो जाए। जो कोई इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो जाता है। कितनों का इत्काद है कि वो मेरा शाफी खुदावंद है। कितनों का इत्काद है कि मेरा यीशु मेरे सारे काम करेगा, मेरा यीशु मुझे घुरे से उठाएगा, मेरा यीशु मुझे कामयाबी देगा, मेरा यीशु मेरी मंजिल है, मेरा यीशु मेरी रोशनियां है, मेरा यीशु मेरी ताकत है, मेरा यीशु मुझे हर जगह पर फतेहबंदी देगा। हालेलुया। फकत इत्काद रख। अगर आपका सबका इत्काद है, जोरदार तालियों से खुदा के नाम की जवाब। हालेलुया, हालेलुया। यीशु गया और उस बेटी से जैसे यीशु ने उसका हाथ पकड़ा, उसकी रूह वापस, क्योंकि मैंने बोला ना आलम अरवाह की कुंजियां उसके पास है। आलम अरवाह की चाबियां खालिक और मालिक, बादशाहों का बादशाह, जिसने हमें क्रिएट किया, वो वहां पर था। उसकी रूह वापस उसमें आ गई। उसने हाथ पकड़ा, तरीता कवि, बेटी उठ। वो बेटी उठ बैठी और सब लो देख के तुझ यीशु ने कहा इसको खाने को दियो। और वो बेटी चलती फिरती, माँ बाप की दिली खुशी पूरी हो गई। उनकी बेटी जिंदा हो गई, मुर्दा बेटी जिंदा हो गई, और खुदा ने उन्हें बरकत दी। और वो इतना खुश हो गया। हैकल का सरदार, पादरी साहब, हेड पादरी साहब था, उसके लिए खुदा ने बड़ा काम किया। वो खुदा आपका खुदा है। हालेलुया। वो आपको आपकी दिली आरज़ू पूरी करेगा। आप एक दूसरे बोले खुदा आज के बाद तेरी हर दिली आरज़ू पूरी करेगा। मेरा खुदा आज के बाद आपकी हर दिली आरज़ू। फकत इत्काद रख, फकत इत्काद रख, फकत इत्काद रख। ये खुदा इससे खुश होगा। खुदा जब आप दिल की ख्वाहिश करेंगे तो आपको देख के खुश होगा। कैसी दिल की गहराई से मेरे पास आया, कैसे आस लेकर मेरे पास आया, कैसी उम्मीद मेरे पास लेकर आया। जब हम दिल से उसके पास उम्मीद लेके जाते हैं, उसके आगे घुटने टेक के उसे आगे सीधा करते हैं। जब ऐसे हम अपने घुटने टेकते हैं, उसके आगे सीधा करते हैं, उसको बुलाते हैं, तो वह आपके पास आ जाता है। वक्त डर मत, खौफ ना कर, तू बेदिल ला, मैं तेरा खुदा हूं, मैं तेरे बीच में हूं, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा, मैं यकीनन तुझे उठा करूंगा, मैं हर जगह तुझे कामयाबी दूंगा, मैं तेरे मांगने से पहले सब कुछ जानता हूं, मैं तेरे हल्ले मुश्किल दूं, मैं नामुमकिन का मुमकिन तेरे लिए सब कुछ करूंगा।
वो आपके लिए सब कुछ करेगा जब आप दिली आरजू उसके पास लेके जाएंगे। आपकी दरखास्त दरखास्त तेरियां वापी करूं कबूल सयून विच तेरा खुदा। हालेलुया। जो दुआ भी ईमान के साथ मांगोगे, दुआ के घर में आए, हाउस ऑफ प्रेयर में आए, बाइबल स्टडी में आए, खुदा के एक एक टाइम को गनीमत जाने, जो वक्त भी उसके साथ मिलता है दौड़ के पहुंचे, भाग के पहुंचे। मैं यकीन करो, एक भाई के ऊपर आफत आ गई, बड़ी मुश्किल में था। मैंने बोला अगर है ही पानी है तो खुदा की बारगाह में आ जा, खुदा आपके सारे बंधन खोल देगा। वो बेचारे के पास ट्रांसपोर्ट नहीं थी, लाइसेंस नहीं था, बस के साथ लटके खुदा की बारगाह में आया और खुदा ने उसी दिन उसके सारे काम कर दिए। सारे काम उसने कर दिए। सारा जलाल खुदा बाप खुदा बेटा को मिले। वही खुदा आज आपका खुदा है। जब खुदा की ये आवाज आप सुनते हैं तो खुदा आपके साथ होता है। कलाम में लिखा हुआ है, दौड़ने यीशु नासरी के पास आए पुकारते हुए, इब्न दाऊद यीशु नासरी रहम कर दे। अंधे अंधे बेचारे दूसरे के मुताज, उनकी जिंदगी तारीख, उनकी जिंदगी मायूसियों में गिरी हुई, ना खाने का ना पहनने का ना कोई चीज का पता, सिर्फ एक जिस्म लेके घूम रहे थे। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं था जो अंधों की आंखें खोलता था। वो सिर्फ एक यीशु नासरी था। यीशु नासरी ने उनको पास बुलाया, उनसे कहा क्या तुम्हारा इत्काद है कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूं? आज यीशु आपसे पूछता है, क्या आपका इत्काद है कि आपकी सारी बवासीर दूर करेगा? आज आपका इत्काद है कि आपके बीच में हर किस्म की बीमारी दूर करेगा? वो आपसे पूछता है, क्या आपका इत्काद है? एक दूसरे को कहे खुदा के ऊपर इत्काद रख ले। खुदा के ऊपर इत्काद रखते हैं, वो तेरा इत्काद है, वो तेरा इत्माद है, वो तेरा भरोसा है, वो तेरा तवक्कुल है, वो तेरा शाफी है, वो तेरा मनजी है, वो तेरा शिफा का मंबा है। रख ले उस पर इत्काद। हालेलुया। उन्हें बोला यस यीशु हमारा कामिल इत्काद है। अगर कामिल इत्काद से उसकी यार की बेटी सही होगी, कामिल इत्काद से जब उन्होंने उन दोनों की आंखें छुई और दोनों का उन्होंने नारे मारने शुरू किए, हालेलुया, ओ खुदा, ओ मुझे आंखें मिल गई, ओ मुझे रोशनी मिल गई, ओ मुझे नूर मिल गया, मेरी मुताजी दूर हो गई, मेरी कमी बातें सारी चल गई, मैंने यीशु को बना लिया। यीशु मेरा है, शाफी मेरा है, यहोवा मेरा है, खुदा मेरा है। वो सबसे बढ़कर मेरा यीशु नासरी है जिसने मेरी आंखें खोली। और क्या चाहिए? एक वो बंदा था जो रास्ते में बैठा था, जिसने यीशु से कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? रब्बूनी उसने नहीं बोला मुझे इज्जत चाहिए, उसने नहीं बोला कि मुझे कुछ चाहिए, उसने नहीं बोला मुझे जिंदगी चाहिए, उसने बोला रब्बूनी कि मैं बीना हो जाऊं। वो खुदा आज आप सबसे कहता है। हम देखते हुए ही नहीं दिखते कि खुदावंद कहां बसता है। तेरे रूह का मसा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए। इस दौलत से हमने क्या लेना है? जिसे यीशु मिल गया उससे सब कुछ मिल गया। जिसे यीशु नासरी ने जिस पर हाथ रख दिया, दुनिया की सारी चीजें उसको मिल जाती हैं। फकत अगर आप इत्काद रखेंगे कि खुदा आपका शाफी है, खुदा आपका मनजी है, वो आपको बरकत और कुव्वत देता है, वो आपकी दिली आरजू पूरी करता है। मत्ती 14 बाब और उसकी 18 आयत में लिखा हुआ है, और मरकस 9 बाब उसकी 13 आयत में, कि किस तरह मिर्गी वाला मरीज वो कंप्लेन लेके यीशु के पास गया। उसके बेटे को भी इधर अखबार में आया, टीवी में आया कि एक भाई को, एक शख्स को मिर्गी का दौरा पड़ा। उससे सीधा दुकान में मोटरसाइकिल में चला रहा था, सीधा लेके घुस गया, खुद भी मर गया, दूसरे लोग भी मर गए। मिर्गी नहायत सख्त बदरू है। उस टाइम में कोई बदरूओं को दूर नहीं कर सकता था। ये खुदा ने मसीहों को इख्तियार दिया, जाओ मेरे नाम से बदरूओं को हुक्म दो तो भाग जाएंगी, बीमारों पर हाथ रखो तो शिफा पाएंगे। ये सारा इख्तियार उसे दिया, मैंने तुम्हें इख्तियार बख्श दिया। मत्ती 10 बाब की पहली आयत चले गया, जाओ मेरे नाम से बदरूओं को हुक्म दो भाग जाएंगी और बीमारों पर हाथ रखो तो शिफा पा जाएंगे।
जाओ मेरे नाम से सांपों बिच्छू को कुचलो, शैतान की पूरी कुदरत पर गालिब हो, तुम्हें कोई जर नहीं पहुंचेगा। उस वक्त उसने जाके कहा कि तेरे शागिर्दों के पास में आया था, इन्होंने मेरे बेटे को, उसने देखा कि वो बेटा लेट रहा है, उसको मिर्गी का दौरा पड़ा हुआ है और वो बेहोश है। वो यीशु ने उससे बोला इससे कब से है? उसने कहा इससे बचपन से है। हालांकि वो जानता था यीशु आलमुल गायब है, वो हर चीज उसके बाप से करवाना चाहता, वो उसे फ्री करना चाहता हर चीज से। उसने यीशु से क्या कहा? अगर तू कुछ कर सकता कर दे। यीशु ने बोला क्या कहा? अगर तू कुछ कर सकता, जो कादर रखता है उसके लिए सब कुछ हो जाता है। उसने यीशु को कहा कभी इसको मिर्गी आग में फेंक देती है, ये बुजुर्ग कभी इसको पानी में फेंक देती है, कभी पहाड़ों में से टकरे मारता है, मेरे बेटी और मेरी जिंदगी बर्बाद है। मुझ पर यीशु ने कहा जोत को, उसने कहा तू मेरी बेदकत का इलाज कर, मैं ईमान रखता हूं, मेरा यकीन है कि आज मेरा बेटा बिल्कुल 100% सही होगा। और यीशु ने उसे एक ही आवाज दी, सारी गूंगी और बहरी रूह छोड़ इसको और अंदर कभी इसमें नहीं आना। और गूंगी और बहरी रूह ने उसे इतने जोर से पटका कि लोगों ने समझ लिया कि शायद वो मर गया है, लेकिन जिंदगी देने वाला खालिक और मालिक उधर ही खड़ा था। वो कहता है मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। जो कोई मुझ में से पाएगा पिएगा अब तक जीता रहेगा, जिंदगी पाएगा। अब सब यीशु के नाम में जिंदगी पाएंगे। मैंने कलाम में कहा, कई दफा आपको बताया, मुकद्दसों के साथ तरफाकर रख तो सदा तंदुरुस्त रहा, खुदा के साथ तरफाकर रख तो सदा जिंदा रहा। जब हम उसके साथ तरफाकर रखेंगे तो मौत भी आपके नजदीक नहीं आएगी, मलकल मौत आपसे भाग जाएगा। तो आप अपने बच्चों के बच्चे, जब यीशु आएगा तो आप अपनी आंखों से रूबरू से देखेंगे। हालेलुया। कितनों का माना कि हम उसे रूबरू देखें? अपने हाथों से लड़ा के दिखाएं, हम यीशु तुझे रूबरू देखेंगे, हम अपनी इन आंखों से रूबरू तुझे देखेंगे, हम इन आंखों से तुझे रूबरू देखेंगे, क्योंकि तू हमारा शाफी है, तू हमारा यीशु है, तुम्हारा छुपाना है, तुम्हारी छिपने की जगह, तुम्हारी सिपर है, तुम्हारी ढाल है, तुम्हारी कुवत है, तुम्हारा मनजी है, तुम्हारा आसरा है, तुम्हारा भरोसा है, तुम्हारी उम्मीद है, तुम्हारा शाफी खुदा है। हम तेरा शुक्र करते हैं, हमारी दिली आंसू तू पूरी की, हम तेरा शुक्र करते हैं। और खुदा ने जब उसके बेटे को हाथ लगाया, बाप को दिया, बाप के दिल में कितनी खुशी आई होगी, उसकी जिंदगी खुशियों से लबरेज हो गई होगी, उसकी जिंदगी में खुशियों की इंतहा नहीं होगी। लोग बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, लेकिन आज के बाद सारे बंधन आपके टूट जाएंगे, आज के बाद सारी मुश्किलों का अंत हो जाएगा। आपकी कंपनी में सारे सुपीरियर आपकी फेवर करेंगे, आपके बाद आपकी सारी रुपये की तरह आपको मिल जाएगी। आज के बाद खुदा सारी की सारी आपकी फाइनेंस क्राइसिस हमेशा के लिए दूर करेगा।